मिडिल ईस्ट का इकलौता यहूदी देश इजरायल फिलवक्त 4 मोर्चों पर एक साथ घिरा हुआ है। करीब 1 साल पहले हमास ने इजरायल पर हमला किया तो इजरायल अब तक हमास से जंग लड़ रहा है। फिर लेबनान के हिजबुल्लाह ने हमास का साथ दिया तो इजरायल को हिजबुल्लाह के खिलाफ भी जंग शुरू करनी पड़ी। फिर यमन में हूती विद्रोहियों ने हमास और हिजबुल्लाह का साथ दिया तो इजरायल को यमन में हूतियों के खिलाफ एक और मोर्चा खोलना पड़ा। और अब इन तीनों के आका ईरान ने भी इजरायल पर हमला कर दिया है तो अब इजरायल ईरान के खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी कर रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या इजरायल ईरान से जंग लड़ने की स्थिति में है? आखिर पिछले 1 साल से लगातार जंग में उलझा इजरायल अभी इतना ताकतवर है कि वो ईरान से एक और जंग लड़ सके? आखिर क्या है इजरायल की जमीनी हकीकत? चलिए कुछ सवालों के जरिए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप अनकट देख रहे हैं। क्या ईरान के मिसाइल हमले का जवाब देगा इजरायल? ईरान ने 1 अक्टूबर की रात इजरायल के अलग अलग हिस्सों में 200 से ज्यादा मिसाइल फायर किए। तो वो इजरायल का आयरन डोम ऐसा था कि ईरान की मिसाइलों से इजरायल में वैसी तबाही नहीं हुई। लेकिन इस हमले को लेकर इजरायल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाराज हैं। और नेतन्याहू ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई और राष्ट्रपति मसूद पशकियान को सीधे लफ्जों में चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और अब ईरान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नेतन्याहू ने साफ कहा है, ईरान का नेतृत्व हमारी सुरक्षा के संकल्प और दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की प्रतिबद्धता को नहीं समझ पा रहा है। हमास के मुखिया याह्या सिनवार और हमास के मिलिट्री कमांडर मोहम्मद दायेफ ने भी ये नहीं समझा था। हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह और कमांडर फुर शुक्र ने भी इसे नहीं समझा था। उनका अंजाम सबके सामने है। जाहिर है कि इजरायल जो कहता है वो करता है और हमास के खिलाफ चल रही इजरायल की जंग उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें हमास के खात्मे के लिए इजरायल ने न सिर्फ गाजा पट्टी में हमले किए बल्कि हमास के मुखिया इस्माइल हनिया को मारने के लिए वो तेहरान में घुसकर हमले करने से भी नहीं चूका। तो अब तो ईरान ने ही हमला कर दिया है तो इजरायल जवाब जरूर देगा। तभी तो इजरायल की सेना ने भी कह दिया है कि हम ईरान के हर हमले का जवाब देंगे। हमारा प्लान तैयार है, लेकिन समय और जगह हम चुनेंगे। क्या ईरान पर हमला करने जा रहा है इजरायल? अगर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की बात का यकीन करें तो हाँ, इजरायल ईरान पर हमला करने जा रहा है। लेकिन यह हमला वैसा नहीं होगा जैसा ईरान ने इजरायल पर किया था। इजरायल जो भी हमले करेगा निशाना बनाकर और पूरी प्लानिंग से करेगा ताकि गलती की कोई गुंजाइश न हो। अभी ईरान ने इजरायल पर हमला तो कर दिया, लेकिन इस हमले की वजह से इजरायल को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि ईरान ने बिना किसी प्लानिंग के गुस्से में आकर एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी और इजरायल के आयरन डोम के साथ ही अमेरिका के एयर डिफेंस ने भी उन सभी मिसाइलों को बर्बाद कर दिया। ऐसे में इजरायल ये गलती नहीं करेगा। उसका हर हमला प्लान होता है। जैसे उसने प्लान करके तेहरान में इस्माइल हनिया को मारा, जैसे उसने प्लान करके हिजबुल्लाह के पेजर, रेडियो और वॉकी टॉकी सेट्स में धमाके किए, जैसे उसने प्लान करके बेरूत में हसन नसरल्लाह को मार गिराया, वैसे ही ईरान के खिलाफ भी इजरायल का हमला प्लान्ड होगा। और इजरायल की सेना भी इस बात की तस्दीक कर चुकी है कि इजरायल हमले करेगा, लेकिन सही वक्त और सही जगह पर। यह सही वक्त और सही जगह इजरायल की प्लानिंग का ही हिस्सा है। इजरायल के सामने क्या चुनौतियां हैं? इजरायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी अपनी सुरक्षा है और अपनी सुरक्षा करते हुए इजरायल को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। इजरायल पर जो हवाई हमले होते हैं उसे इजरायल 4 तरीकों से रोकता है। एक तो है डेविड स्लिंग्स, जो पारंपरिक तरीका है कि पास से कोई मिसाइल आई तो उसे बर्बाद कर दिया। इससे घातक है आयरन डोम, जो आमतौर पर पास से लॉन्च होने वाली मिसाइल जैसे गाजा पट्टी से आने वाली मिसाइल को रोकता है। लेकिन ईरान से या लेबनान से आने वाली मिसाइलों को रोकना और उन्हें हवा में बर्बाद करने का काम एरो 2 और एरो 3 का है, जिसे इजरायल ने अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। और ये एयर डिफेंस खर्चीला है। एक अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास 3500 से ज़्यादा मिसाइलें हैं। अभी ईरान ने कभी 200 मिसाइलें ही लॉन्च की हैं। इन्हें हवा में बर्बाद करने में इजरायल को अपना एरो 2 और एरो 3 इस्तेमाल करना पड़ा है। और एरो 2 या एरो 3 के एक मिसाइल की कीमत करीब करीब $35 लाख की है। तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन 200 मिसाइलों को बर्बाद करने में इजरायल को कितना खर्च करना पड़ा होगा। और ये तो सिर्फ एक दिन की बात है। इजरायल की ये जंग तो करीब 1 साल से चल रही है। तो आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इजरायल के सामने असल चुनौती क्या है, क्योंकि अनुमान ये है कि इजरायल को इस चौतरफा जंग में करीब करीब $100 बिलियन खर्च करना पड़ेगा। और इस खर्च की वजह से इजरायल आर्थिक तौर पर तबाही की कगार पर पहुंच जाएगा। ईरानी हमले के बाद इजरायल का दुनिया के लिए क्या संदेश है? ईरान के हमले के बाद इजरायल ने तो साफ कर ही दिया है कि वो बदला लेगा और जरूर लेगा।
और इसके साथ ही इजराइल ने यह भी साफ कर दिया है कि जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर ईरान के साथ है वो इजराइल का दुश्मन है। अभी दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध न हो या कोई भी देश किसी दूसरे के खिलाफ ताकत के बल पर मनमानी न करे, इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। लेकिन अपने ऊपर हुए हमले के बाद इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस का इजराइल में प्रवेश निषेध है। अभी इजराइल की जमीनी हकीकत क्या है? ईरान ने इजराइल पर जो हमला करना था कर दिया है, तो इजराइल के लोगों में दहशत तो है ही, लेकिन इजराइल के लोगों को भी इसकी आदत पड़ चुकी है। लिहाजा जब भी इजराइल पर हवाई हमले का खतरा होता है उस इलाके में सायरन बजने लगते हैं और सायरन बजने की स्थिति में लोग अपने अपने घरों को छोड़कर खास बनाए गए बंकरों में चले जाते हैं जहां हर तरह की सुविधा होती है। बाकी इजराइल में एक और खास चीज़ है कि वहाँ के हर शख्स को मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी ही होती है, तो मिलिट्री से ट्रेंड लोगों को पता होता है कि उन्हें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। और अब जब स्थिति पूरी तरह से जंग की है तो जिन लोगों ने मिलिट्री ट्रेनिंग ले रखी है वो जंग भले न लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने महिलाओं बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद से ही संभाल ली है। बाकी तो अभी इजराइल ने ईरान पर हमला नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा ही करेगा। और आशंका इस बात की है कि इजराइल का हमला ईरान के तेल के कुओं और उसके परमाणु संयंत्रों पर होगा, जिससे ईरान में भारी तबाही मचनी तय है। और ये भी तय है कि उस तबाही का बदला ईरान भी लेगा ही लेगा। लेकिन अभी ये सब भविष्य के गर्त में है। क्या होता है ये तय इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमेनेई के अगले रुख से तय होगा। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।